अब जो है आईटी सेगमेंट पे फोकस करते हैं। इन्फोसिस सहित दूसरे आईटी शेयरों में जो है गिरावट क्यों है, चर्चा के लिए हमारे साथ जो है सोविलो इन्वेस्टमेंट मैनेजर से संदीप अग्रवाल जुड़ रहे हैं। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार, सुप्रभात। सर, इन्फोसिस की अर्निंग्स आई थी, एलटीआई माइंट्री की भी अर्निंग्स आई थी और इनमें जो है इम्पैक्ट जो था ऑफ कोर्स देखा जाता है कि जो क्या रीजंस है, खास करके इन्फोसिस के आंकड़े देख के आप इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे तो भारी गिरावट जो है दिन के ट्रेड में हमें देखने मिल रही है आज। लेकिन 5 अहम फैक्टर्स है जिसके कारण जो है इन्फोसिस के शेयर में जो है गिरावट देखने मिली है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो टॉप 5 क्लाइंट के डॉलर आए हैं उसमें लगभग 6% से ज़्यादा का गिरावट सिक्वेंशियली आया है। वही टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है वो भी गिरा है लगभग 32% का। जो तीसरे तिमाही में लगभग $2.5 बिलियन की डील थी तो दूसरे तिमाही में भी ऑलमोस्ट फ्लैटिश ही देखने मिला है। सैलरी बढ़ाने पर जो है मार्जिन पर दबाव होने की आशंका आने वाले क्वार्टर में आ सकती है। वही चौथे तिमाही की अगर बात करें मार्जिन पे दबाव, वो जो है फर्स्ट क्वार्टर FY26 में भी दिख सकता है। एट्रिशन रेट पे भी जो है थोड़ा सा स्ट्रीट कंसर्न ज़रूर दिखा रहा है और हम देख रहे हैं उनके प्राइसेस में भी इन्फोसिस की। तो ये तो सर आपकी रीजंस हो गई इन्फोसिस की शेयर में गिरने की। तो सर इम्पोर्टेंटली बताएं कि फंडामेंटली क्या लग रहा है इन्फोसिस के लिए, यहाँ पे ये प्रेशर क्या ज़्यादा ही है? क्योंकि नंबर्स अगर देखें तो ये लार्जली जो हम कह सकते हैं नंबर्स अच्छे थे, मार्जिन गाइडेंस बढ़ गया था थोड़ा सा, बट इसमें इंटरनल्स क्या है, क्यों बाजार डरा हुआ है, इन्फोसिस इतना बड़ा क्यों गिरा हुआ है? तो देखिए, शेयर बाजार हमेशा फ्यूचर को देख के चलता है और अब एनालिस्ट को और इन्वेस्टर्स को ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आगे बहुत पॉजिटिव सरप्राइजेस की उम्मीद नहीं है। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी रही और मार्जिन भी वेज हाइक क्वार्टर के बाद ठीक से सुधर जाएगा, लेकिन अब स्टॉक उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे बहुत बड़ी रिटर्न बन सके। ये स्टॉक आज से करीब 8-10 महीने पहले ऐसे लेवल पे थे जहाँ पे इनको खरीदा जाना चाहिए था। तब ये बहुत कम मल्टीपल पे अवेलेबल थे। उस टाइम सिनेरियो ऐसा था कि बहुत सारी आईटी कंपनियां अपना वेरिएबल पे भी पोस्टपोन कर रही थी और इवन ऑफर लेटर्स भी जो थे वो भी पोस्टपोन कर रही थी। तो वो एक सेंटिमेंटली वीकेस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट था और स्टॉक सब सस्ते में मिल रहे थे। मुझे लगता है पिछले 6-8 महीने में सारे आईटी स्टॉक्स बहुत जोर से चले हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और इसके कारण अभी नंबर अच्छा आना जब चालू हुए तब लोगों को पता चल रहा है कि अब जितना भी पॉजिटिव नंबर है या अच्छे नंबर है वो तो सब बिल्ट इन है। तो यहाँ से अब पैसा बनने की उम्मीद कम होती जा रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि इंटरेस्ट में गिरावट है। सो शेयर मार्केट तो हमेशा फ्यूचर को देख के चलता है। आज से 6-8 महीने पहले जब नंबर अच्छे नहीं थे तब ये पता था कि आगे नंबर अच्छे आएंगे और स्टॉक सस्ते थे, लोगों ने निवेशकों ने मान लिया है और पैसा बन गया है। अब जिनका इतना पैसा इतने कम समय में बन गया है तो वो स्वाभाविक रूप से निकलने की कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे लगता है कि अभी एक ये सेक्टर ऐसे भी मैच्योर सेक्टर, यहाँ पे 6-7% से ज्यादा इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होती है और 9-10% से ज्यादा कंपनियों की ग्रोथ नहीं होती है लार्ज कैप में। तो उसमें मल्टीपल भी आप एक सीमा में ही दे सकते हो। हालांकि ये कैश रिच सेक्टर है, कोई लायबिलिटीज नहीं होती है, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, बाईबैक का सपोर्ट रहता है, बट इन सब के बावजूद भी एक सीमा के बाहर इनको मल्टीपल मिलना मुश्किल होता है। मुझे लगता है यही चीज है जिसके कारण सारा सेक्टर कुछ दिनों से प्रेशर में है और मुझे लगता है अभी भी उस लेवल पे नहीं आया है जहाँ पे ये फिर से लॉन्ग टर्म के लिए बाई के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो। अभी भी काफी महंगा दिख रहा है। संदीप जी ने जो है वैल्यूएशंस को लेके जो है आपके इन्फोसिस पे राय दी है, लेकिन संदीप जी एक दूसरा आईटी कंपनी भी है मिड कैप स्पेस, तो अब नहीं कहेंगे, अब तो थोड़ी बड़ी हो गई है कंपनी मर्जर के बाद, एलटीआई माइंट्री पे। इनके जो नतीजे पे अगर बात करें तो ये लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है और यहाँ पे मार्जिन्स में भी सीक्वेंशली दबाव देखने मिला है और सिर्फ रेवेन्यू जो है लगभग 2% ही बढ़ा है देखा जाए तो। और एलटीआई माइंट्री में भी जो है आज दिन के ट्रेड में देख रहे बिकवाली हो रही है, थोड़ा सा गेन करने का कोशिश कर रहा है डे से लोग, फिर भी अभी लगभग 2.5% गिरा हुआ है। सर एलटीआई माइंट्री पे आपका क्या व्यू रहेगा? एंड ऑफ कोर्स आपने कहा था कि वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जहाँ पे जो है सारे आईटी स्टॉक्स में देखे तो कहीं कहीं पॉकेट्स में देख रहे ओवर वैल्यूड या वैल्यूएशंस अपने हायर लेवल्स पे और ग्रोथ नहीं आ रहा है, उसके कारण इन्फोसिस में भी गिरावट आया है। तो सर एलटीआई माइंट्री में आपका क्या नज़रिया बनता है? तो एलटीआई माइंट्री में फिर से वही एक परेशानी है कि काफी महंगा है ये स्टॉक, ऐसा सस्ता नहीं है। और ग्रोथ अगर आप फ्यूचर ग्रोथ 15-16% जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मानी जाती है वो भी गिन ले तो भी स्टॉक
25-30 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं और 25-30 टाइम का मल्टीपल जस्टिफाई नहीं होता है फॉर 15% ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूव होने की संभावना कम होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सारा दबाव सेक्टर पे और अभी देखिए कि अभी सब हम सब आगे पॉजिटिव जो होने वाले हैं वो उन सबको डिस्काउंट करके बैठे हैं, लेकिन आगे जो नेगेटिव अगर समझिए न्यू राष्ट्रपति जो आएंगे यूएस में, वो अगर कोई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा देते हैं अमेरिका में फॉर आईटी कंपनीज, तो फिर वो अभी भी डिस्काउंटेड नहीं है। तो मुझे लगता है इन सबको देखते हुए इन्वेस्टर्स थोड़े सतर्क हैं, थोड़े कॉशियस हैं और नए राष्ट्रपति का भार संभालने के बाद अगर वो ऐसा कुछ नहीं करते इंडियन आईटी कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी का कॉस्ट नहीं बढ़ाते तो शायद स्टॉक वापस ऊपर की तरफ चल भी सकता है कि अभी ऐसे लेवल्स नहीं है जहाँ पे नए निवेशकों। ठीक है, धन्यवाद संदीप जी, आपने जो है राय दी एलटीआई, माइंडट्री और इन्फोसिस को लेके, और ऑफ कोर्स वैल्यूएशन कंसर्न पे जो है आज सेलिंग देखने मिल रही है। सवालों को शामिल करते हैं। दलजीत हमारे साथ हैं इस वक्त। गुड मॉर्निंग दलजीत, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ। जी जी, बताइए क्या मदद करें हम आपकी? सर ऐसे है, मेरे पास दो शेयर है। एक तो मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा जब ये 3100 रुपए पे था तब लिया था, क्योंकि मार्केट तेज चल रही थी, सब कह रहे थे कि तेज होगा, और मेरा जो व्यू है वो अभी है ये इसी एक्सपायरी का प्लान था। ठीक है, तो अभी ये नीचे आ गया है, क्या इसी लेवल पे मैं मुझे निकल जाना चाहिए, क्या करूं? अच्छा, दूसरा स्टॉक आपका सन फार्मा भी है ना 1800 के स्तर पे? सर सन फार्मा तो मैंने काट दिया, वो तो अभी मैं बहुत लॉस में था, कल भी चला नहीं, परसों भी चला नहीं, वो मैंने काट दिया सर। ठीक है, चलिए तो महिंद्रा एंड सर महिंद्रा। एक हेलो हेलो जी 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 सर, एक मैंने महिंद्रा पूछना है और हाँ। एक मैंने पूछना है सर, मेरे पास डिविस लैब है। हाँ। डिविस लैब सर मैंने ये 5950 पे लिया था, अभी जब थोड़े दिन पहले इसकी कॉल दी थी कि जी 6200 रुपया हो जाएगा, कई लोगों ने कहा था। ठीक है, ठीक है। डिवीज लैब और महिंद्रा एंड महिंद्रा। ध्वनि जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा विलम्ब से आए क्योंकि लगातार कई सारे सेगमेंट्स थे, लेकिन बताएं डिवीज लैब और महिंद्रा एंड महिंद्रा पे आपकी क्या राय बन रही है? दोनों थोड़ी इनकी ऊपरी स्तरों की खरीदारी है, क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर डेफिनेटली जो गिरावट देखने को मिल रही है वो और ज्यादा गहराती हुई देखने को मिल सकती है। डेली स्ट्रक्चर पे अगर हम देख रहे हैं तो स्टॉक यहाँ पे 200 डीएमए के पास हाल फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। जैसे ही नीचे की तरफ में 2900 का लेवल हम ब्रेक करते हैं, फर्दर इसके अंदर जो बेयरिश सेंटिमेंट्स है वो आपको बनते हुए देखने को मिल सकते हैं 2785 की लेवल्स तक। तो इनको जो नुकसान हो रहा है उसके अंदर यहाँ पे और ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एमएनएम के अंदर एग्जिट की सलाह रहेगी। जहां तक डिविस लैब का सवाल है, डिविस लैब को होल्ड करके रखे। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इसका जो है वो रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ में बेस फॉर्मेशन बनी करीब 5720 की लेवल्स के पास, और वहां से कॉन्स्टेंटली एक हायर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ दिनों में यहाँ पे वापस से एक मोमेंटम के अंदर थोड़ी सी स्टैग्नेशन आई है, बट बेस फॉर्मेशन जो है वो वापस से जो ऊपर की तरफ ट्रेल करके आया है, तो 5850 का लेवल बन रहा है। इन लेवल के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ में वापस स्टॉक के अंदर 6020 से लेके 6025 तक का मोमेंटम ऊपर की तरफ दिखा सकता है। ठीक है, तो ये है राय आपको आपके स्टॉक्स पर मिलती हुई।